क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी धोखेबाज है, आपको धोखा देके जा चुकी है? तो ऐसे धोखेबाज लुगाइयों को सबक सिखाने के लिए आज मैं आपको 3-4 बातें ऐसी बताऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो आप उसकी जेल करवा सकेंगे, अगर आप चाहेंगे जो पैसा जो खर्चा आपने उसके ऊपर किया वो सारा वापस ले सकेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो आप उसको एक अच्छे वाला सबक ऐसा सिखा पाएंगे कि जो धोखा उसने आपके साथ में किया, जो प्यार का दिखावा आपके साथ में किया, वो किसी और के साथ में नहीं करेगी। 100% गारंटी, किसी के साथ में नहीं करेगी। बस आपको करना क्या है, देखिए कि अगर जो आपका प्यार था वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक दिखावा था, आपको लूटने के लिए था, आपको धोखा देने के लिए था, सिर्फ इसलिए प्यार था कि आप उसके प्यार के जाल में फंसो और फिर आप उसके लिए नोट छापने की मशीन बन जाओ। बस वो आपसे पैसे ऐंठता रहे ऐंठता रहे ऐंठता रहे। और अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है या आपको लग रहा है कि मेरे साथ में ऐसा हो सकता है, तब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पैसा दे चुके हो तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा वापस आ जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको कार्रवाई करवानी है। एक आईपीसी का सेक्शन बताता हूं मैं, 385, और अगर आप पैसे दे चुके हो 388 और या फिर 389, इसके तहत में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और जाके थाने में वो एप्लीकेशन दे देनी है और बताना कि एक ऐसी ऐसी लड़की ने मेरे को प्यार के जाल में फंसाया, और फंसाने के बाद फिर उसने मेरे खिलाफ में सबूत इकट्ठा किए, स्क्रीनशॉट लिए, और अब मेरे को धमकी दे रही है कि ये स्क्रीनशॉट मैं तेरी वाइफ को दिखा दूंगी, तेरे घर पे दिखा दूंगी, मैं जाके थाने में दिखा दूंगी, ये जो तेरी अच्छी अच्छी जो मेरे पास में फोटो आई हुई है मैं जाके थाने में दिखा दूंगी, केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वरना मेरे को पैसे दो। अगर कोई ऐसा पैसा आपसे मांग रही है, कोई भी आपको लूटने की कोशिश की जा रही है, तब आपको घबराना नहीं है, कोई पैसा नहीं देना, जाके एक ऐसी एप्लीकेशन दे देनी है। लेकिन कुछ भाइयों ने मेरे को बताया, सुजेशन दिया कि ऐसी एप्लीकेशन थाने वाले नहीं लेते। पहली चीज तो उनको एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, ये प्रावधान है। अगर फिर भी नहीं लेते तो मैं आपको एक रास्ता और बता देता हूं। एक रास्ता होता है सीआरपीसी सेक्शन 200 का। इसके तहत में आप डायरेक्ट कोर्ट में जाएं और कोर्ट को बताएं कि एक ऐसे ऐसे लड़की ने उस टाइम पे मेरे को प्यार के जाल में फंसाया, इंस्टाग्राम पे फंसाया, व्हाट्सएप पे फंसाया, फेसबुक पे फंसाया, जहां पे फंसाया, और अब मेरे को धमकी दे रही कि या तो मेरे को पैसे दो वरना मैं तेरे स्क्रीनशॉट तेरी फैमिली को दिखा दूंगी, वायरल कर दूंगी, तेरे ऊपर केस कर दूंगी। और एक भाई ऐसा भी था जिसने मेरे को बताया वो 2-3 लाख के नीचे आ भी चुका है, बोला जी मैं सब कुछ दे चुका हूं और अभी भी और भी मेरे से मांग रही है। तो भैया और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, जो दे चुके हो वो भी आपको वापस मिलेगा, सिर्फ आपको एक ऐसी कार्रवाई करनी है। और बहुत सारे लड़के ये भी सोचते हैं भाई अगर मैं लड़की के ऊपर कार्रवाई करूंगा ना तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लड़की क्या कहेगी, दूसरी लड़की क्या सोचेगी। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो, आप अपने लिए लड़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हो। और अगर आपके मन में ये है मेरी फैमिली को पता चलेगा, परिवार को पता चलेगा, मोहल्ले को पता चलेगा, तो भैया जिस दिन वो केस करेगी उस दिन भी पता चलेगा। तो टाइम रहते समझ जाओ, ऐसे लूट से बच जाओ। आप कोई नोट छापने की मशीन नहीं हो किसी के लिए। आप अगर कमा रहे हो तो अपने लिए कमा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो, किसी के लिए नोट छापने की मशीन बनने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने आपको नोट छापने की मशीन समझ रखा है और ऐसे आपको लूटा जा रहा है तब आप ऐसे कार्रवाई उसके ऊपर कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे चुकी है पर ऐसी लूट आपके साथ में नहीं कर रही, आप वाली थोड़ी अच्छी है, ठीक है, वो कहते हैं ना मेरे वाली ऐसी नहीं थी, तो मान के चलते हैं आप वाली ऐसी नहीं है, लेकिन अब आपकी बुराइयां कर रही है, जो दूसरा बॉयफ्रेंड बना है या फिर कोई और फ्रेंड अगर उसका बना है, अब आपकी बुराइयां स्टार्ट हो चुकी है। वो तो खत्म इंसान था, एक पैसा खर्च नहीं किया उसने मेरे ऊपर, वो तो ये था वो था। अब आपकी छिक के बुराइयां चल रही है भैया, आपके लिए व्हाट्सएप के स्टेटस लगाए जा रहे हैं, आपके लिए रील बनाई जा रही है, आपको गिल्टी फील करवाया जाए कि तेरे से घटिया इंसान है ही नहीं। तब ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसी को घबराने की जरूरत है। बस एक प्रूफ ले आओ जिसमें वो आपकी बुराई कर रही है, और जाके एक आईपीसी का सेक्शन होता है 499 और 50, इसके तहत में एक एप्लीकेशन लिख दो कि कोई जिसने आपके साथ में प्यार का ढोंग किया था, आपको धोखा देने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, और अब उसने आपको पूरा जानने के बाद में अब आपकी बातें मार्केट में फैलाई जा रही है, आपको बदनाम किया जा रहा है, और जाके ऐसी एप्लीकेशन लगा दो। ये एप्लीकेशन जो होगी वो थाने में नहीं लगेगी, ये भी कहां पे लगेगी, कोर्ट में लगती है, सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत में, यानी कि मानहानि का केस जो होता है। अब मानहानि का केस भी आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो उसने आपकी मानहानि की है आपको उसके बदले में रोकड़ा चाहिए, देखो लड़की पैसा मांग रही है तो आप केस करवा सकते हो, लेकिन अगर आप मानहानि से लड़की से पैसा ले रहे हो तो वो केस नहीं करवा सकती। अब ऐसे में अगर आपको लगता है कि मेरी तो 1 लाख रुपए की मानहानि हुई है, मेरे तो 2 लाख की मानहानि हुई है, मेरी तो 5 लाख की हुई है, 10 लाख की हुई है, 50 लाख की हुई है, 1 करोड़ की हुई है, 2 करोड़ की हुई है, केस लगाओ यार मानहानि का, जितना भी आपका दिल करे उतना केस लगाओ कि मेरे तो 5 लाख रुपए की मानहानि हुई है, मेरे को 5 लाख रुपया दिलवाया जाए, इसने मेरी बेइज्जती की, इसने मेरे को बदनाम किया। तब ऐसे में कोर्ट आपको 5 लाख रुपया उस लड़की से भी दिलवाएगी। दूसरा मानहानि का जो केस होता है वो होता है जेल के लिए। अगर आप उसको जेल भी भेजना चाहते हो तब 2 साल तक की आप उसको जेल भी करवा सकते हो। ये जो केस होगा ये कोर्ट में होगा भाई, पहले बता देता हूँ, थाने में नहीं हो, कोर्ट में जाके आपको सीआरपी सेक्शन 200 के तहत में मानहानि का केस करना पड़ेगा, और ये वकील के थ्रू केस होगा। तीसरी चीज और बता देता हूँ आपको कि अगर आप उसके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं करना चाहते हैं, ना आपको लूट रही है, आप वाली और भी अच्छी है भाई, देखो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, किसी वाली ऐसी हो सकती है, किसी वाली ऐसी हो सकती है, और किसी वाली जो मैं बताऊंगा वैसी भी हो सकती है। तो किसी वाली ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी, और ऐसी होगी। देखिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको धोखा देके जा चुकी है, आपको रोता हुआ छोड़ के जा चुकी है,
एक धोखेबाज लुगाई जिंदगी झंड करके जा चुकी है। तब ऐसे में आप चाहते हो उसको एक अच्छे वाला सबक सिखाना कि जो काम उसने आपके साथ में किया वो किसी और के साथ में ऐसा ना करे। तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप दो काम कर सकते हैं। पहली चीज तो, या फिर जो आपने उसको खिलाया था, पिलाया था, गिफ्ट दिलाया था, वो सारा आप वापस ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो बताता हूं। देखिए, एक सेक्शन होता है आईपीसी का 406। आपने जो भी उसको सामान दिलवाया है, कोई फोन दिलवाया था, कोई घड़ी दिलवाई थी, कोई पर्स दिलवाया था, कोई ड्रेस दिलवाई थी, वो सारा का सारा सामान अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 406 के तहत में पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये पुलिस स्टेशन में चली जाएगी कि किसी को आपने सामान दिया और अब वो आपको छोड़ के भी चला गया और आपका सामान भी खा गया, आपका सामान भी वापस नहीं दे रहा है। तब ऐसे में पुलिस आपका सारा सामान आपका वापस दिलवा देगी। जो भी आपने उसके ऊपर खर्चा किया था, कितना भी खर्चा किया था आपके रिलेशन में, वो सारा का सारा पैसा पुलिस क्या करवा देगी, आपको वापस दिलवा देगी। लेकिन अगर पुलिस है यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रही, तब आप इसके तहत में डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। इससे अगली बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर कोई केस नहीं करवाना चाहता, मैं उसको नहीं चाहता उसको जेल में जाना पड़े, मैं नहीं चाहता मेरा बाबू को भी थाने में आना पड़े, थाने की काउंसलिंग में आना पड़े, उसको भी थाने का मुंह देखना पड़े, अभी भी आप इतना प्यार करते हैं, आप उसको कोई तकलीफ देना ही नहीं चाहते, बस आप चाहते हैं कि उसको एक सबक मिले कि ऐसा वो किसी और के साथ में ना करे। तब ऐसे में जो भी आपने उसके ऊपर खर्चा किया है, आप एक वकील के थ्रू उसके घर पे, जहां पे भी उसका एड्रेस है, एक लीगल नोटिस भिजवा दीजिए भाई। एक लीगल नोटिस भिजवाइए कि बाबू मैंने आपके ऊपर है ना 50,000 रुपए का खर्चा किया था, 1 लाख रुपए का खर्चा किया था, तो प्लीज वो सारा पैसा मेरे को लौटाने का कष्ट करें, अदरवाइज फिर मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूंगा। तब यहाँ पे आपके बाबू को सारा पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, और जब वो पैसा लौटाना पड़ेगा तब उसको सबक मिलेगा कि दूसरों के पैसे से खाना कितना आसान है, दूसरे के पैसे से चीज लेना कितना आसान है। और आगे जब वो कोई और बॉयफ्रेंड बनाएगा तो इस चीज ध्यान में रखेगा कि इसकी चीज खाने से पहले ना वो खुद हिसाब किताब रखेगा कि भैया कल को वो भी लीगल नोटिस भेज सकता है सारे खर्चे पाने के लिए। तो एक ऐसा उसको सबक मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं उसको जेल हो तो आप ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि आपका पैसा वापस मिल जाए, उसकी जेल ना हो, तब आप लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं, और मानहानि के थ्रू सिर्फ आप पैसे का मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। इसमें इन मामलों में जेल नहीं होती है, आपका सारा खर्चा आपको वापस मिल जाएगा और उसको एक अच्छे वाला सबक मिल जाएगा कि ऐसा वो किसी और के साथ में भूल के भी नहीं करेगा। और अगर करना भी चाहेगा तो ये बात माइंड में जरूर रहेगी कि किसी के गोलगप्पे खाने से पहले वो जरूर सोचेगा कि कल को एक एक गोलगप्पे का हिसाब जरूर देना पड़ेगा अगर सामने वाले ने लीगल नोटिस भेज दिया तो भैया इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए या आपका केस कुछ और तरीके का है, आप वाला बाबू कुछ और ही करके जा चुका है, तो मैं ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। इस केस से रिलेटेड नहीं, किसी और केस से रिलेटेड भी आप मेरे से कोई भी जानकारी अगर लेना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई भी दहेज का मैटर है, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है, कोई भी चेक का मैटर है, कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई भी मर्डर का मैटर है, कोई भी रिश्वत लेने का मैटर है, किसी भी तरीके का मैटर है, आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप मेरे से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे को कोई और सजेशन देना चाहें तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा नहीं लगा तो प्लीज इसको डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू माय डियर।